मेरे प्रिय आत्मन, भारतीय महापुरुषों के विषय में कुछ कहने के पहले मुझे उस समय का स्मरण होता है जिस समय का पता इतिहास को नहीं मिला, जिस अतीत के अंधकार में बैठकर भेद खोलने का पौराणिक परंपराएं वृथा प्रयत्न करती हैं। भारत में इतने महापुरुष पैदा हुए हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती, और महापुरुष पैदा करना छोड़ हजारों वर्षों से इस हिंदू जाति ने और किया ही क्या। अतः इन महर्षियों में से युगांतर करने वाले कुछ सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का वर्णन अर्थात उनके चरित्र की आलोचना करके जो कुछ मैंने समझा है वही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहले अपने शास्त्रों के संबंध में हमें कुछ जान लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सत्य के दो आदर्श हैं। पहला वह है जिसे हम सनातन सत्य कहते हैं, और दूसरा वह जो पहले की तरफ प्रामाणिक न होने पर भी विशेष विशेष देश, काल और पात्र पर प्रयोज्य है। श्रुति अथवा वेदों में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पारस्परिक संबंध वर्णित है। मनवादी स्मृतियों में, याज्ञवल्क्यादि संहिताओं में, पुराणों और तंत्रों में दूसरे प्रकार का सत्य है। ये दूसरी कोटि के ग्रंथ और शिक्षाएं श्रुति के अधीन है, क्योंकि स्मृति और श्रुति में यदि विरोध हो तो श्रुति को ही प्रमाण स्वरूप ग्रहण करना होगा। शास्त्र सम्मति यही है। अभिप्राय यह है कि श्रुति में जीवात्मा की नियति और उसके चरम लक्ष्य विषयक मुख्य सिद्धांतों का वर्णन है, और इनकी व्याख्या तथा विस्तार का काम स्मृतियों और पुराणों पर छोड़ दिया गया है। वे प्रथमोक्त सत्य के ही सविस्तर वर्णन है। साधारणतया मार्ग निर्देश के लिए श्रुति ही पर्याप्त है। धार्मिक जीवन बिताने के लिए सार तत्व के विषय में श्रुति के कहे उपदेशों से अधिक न और कुछ कहा जा सकता है और न कुछ जानने की आवश्यकता ही है। इस विषय में जो कुछ आवश्यक है वह श्रुति में है। जीवात्मा की सिद्धि प्राप्ति के लिए जो जो उपदेश चाहिए उनका संपूर्ण वर्णन श्रुति में है। केवल विशेष अवस्थाओं के विधान श्रुति में नहीं है। समय समय पर स्मृतियों ने इनकी व्यवस्था दी है। श्रुति की एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक महर्षियों ने श्रुति में विभिन्न सत्य संकलित किए हैं। इनमें पुरुष अधिक है, किंतु कुछ महिलाएं भी हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में अथवा जन्म काल आदि के विषय में हमें बहुत कम ज्ञान है, किंतु उनके सर्वोत्कृष्ट विचार, जिन्हें श्रेष्ठ आविष्कार कहना ही उपयुक्त होगा, हमारे देश के धर्म साहित्य वेदों में लिपिबद्ध और रक्षित है। पर स्मृतियों में ऋषियों की जीवनी और प्राय उनके कार्यकलाप विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। स्मृतियों में ही हम अद्भुत, महाशक्तिशाली, प्रभावोत्पादक और संसार को संचालित करने वाले व्यक्तियों का सर्वप्रथम परिचय प्राप्त करते हैं। कभी कभी उनके समुन्नत और उज्जवल चरित्र उनके उपदेशों से भी अधिक उत्कृष्ट जान पड़ते हैं। हमारे धर्म में निर्गुण सगुण ईश्वर की शिक्षा है। यह उसकी एक विशेषता है जिसे हमें समझना चाहिए। उसमें व्यक्तिगत संबंधों से रहित अनंत सनातन सिद्धांतों के साथ साथ असंख्य व्यक्तित्वों अर्थात अवतारों के भी उपदेश हैं। परंतु श्रुति अथवा वेद ही हमारे धर्म के मूल स्रोत हैं, जो पूर्णतः अपौरुषेय है। बड़े बड़े आचार्यों, बड़े बड़े अवतारों और महर्षियों का उल्लेख स्मृतियों और पुराणों में है। और ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि केवल हमारे धर्म को छोड़कर संसार में प्रत्येक अन्य धर्म किसी धर्म प्रवर्तक अथवा धर्म प्रवर्तकों के जीवन से ही अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है।
ईसाई धर्म ईसा के, इस्लाम धर्म मोहम्मद के, बौद्ध धर्म बुद्ध के, जैन धर्म जिनों के और अन्यान्य धर्म अन्यान्य व्यक्तियों के जीवन के ऊपर प्रतिष्ठित है। इसलिए इन महापुरुषों के जीवन के ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर उन धर्मों में जो पर्याप्त वाद विवाद होता है वह स्वाभाविक है। यदि कभी इन प्राचीन महापुरुषों के अस्तित्व विषयक ऐतिहासिक प्रमाण दुर्बल होते हैं तो उनकी धर्मरूपी अटालिका गिरकर चूर चूर हो जाती है। हमारा धर्म व्यक्ति विशेष पर प्रतिष्ठित न होकर सनातन सिद्धांतों पर प्रतिष्ठित है। अतः हम उस विपत्ति से मुक्त हैं। किसी महापुरुष, यहां तक कि किसी अवतार के कथन को ही तुम अपना धर्म मानते हो, ऐसा नहीं है। कृष्ण के वचनों से वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, किंतु वे वेदों के अनुगामी हैं। इसी से कृष्ण के वे वाक्य प्रमाण स्वरूप है। कृष्ण वेदों के प्रमाण नहीं हैं, किंतु वेद ही कृष्ण के प्रमाण हैं। कृष्ण की महानता इस बात में है कि वेदों के जितने प्रचारक हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वे ही हैं। अन्य अवतारों और समस्त महर्षियों के संबंध में भी ऐसा ही समझो। हमारा प्रथम सिद्धांत है कि मनुष्य की पूर्णता प्राप्ति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है उसका वर्णन वेदों में है। कोई और नया आविष्कार नहीं हो सकता। समस्त ज्ञान के चरम लक्ष्य स्वरूप पूर्ण एकत्व के आगे तुम कभी बढ़ नहीं सकते। इस पूर्ण एकत्व का आविष्कार बहुत पहले ही वेदों ने किया है। इससे अधिक अग्रसर होना असंभव है। तत्वमसि का आविष्कार हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण हो गया। यह तत्वमसि वेदों में ही है। विभिन्न देश, काल, पात्र के अनुसार समय समय की केवल लोक शिक्षा शेष रह गई। इस प्राचीन सनातन मार्ग में मनुष्यों का चलना ही शेष रह गया। इसीलिए समय समय पर विभिन्न महापुरुषों और आचार्यों का अभ्युदय होता है। गीता में श्री कृष्ण की इस प्रसिद्ध वाणी के अतिरिक्त उस तत्व का वर्णन ऐसे सुंदर और स्पष्ट रूप से कहीं नहीं हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हे भारत, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर अवतार ग्रहण करता हूं। यही भारतीय धारणा है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? एक और ये सनातन तत्व हैं जो स्वतः प्रमाण हैं, जो किसी प्रकार की युक्ति के ऊपर नहीं टिके हैं, जो बड़े से बड़े ऋषियों के अथवा तेजस्वी से तेजस्वी अवतारों के वाक्यों के ऊपर नहीं ठहरे हैं। यहां हमारा कहना है कि भारतीय विचारों की इस विशेषता के कारण हम वेदांत को ही संसार का एकमात्र सार्वभौम धर्म कहने का दावा कर सकते हैं, और यह संसार का एकमात्र वर्तमान सार्वभौम धर्म है, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष के स्थान पर सिद्धांत की शिक्षा देता है। व्यक्ति विशेष के चलाए हुए धर्म को संसार की समग्र मानव जाति ग्रहण नहीं कर सकती। अपने ही देश में हम देखते हैं कि यहां कितने महापुरुष हो गए हैं। हम एक छोटे से शहर में ही देखते हैं कि उस शहर के लोग अनेक व्यक्तियों को अपना आदर्श चुनते हैं। अतः समस्त संसार का एकमात्र आदर्श मोहम्मद, बुद्ध अथवा ईसा मसीह, ऐसा कोई एक व्यक्ति किस प्रकार हो सकता है? अथवा समस्त नैतिकता, आचरण, आध्यात्मिकता तथा धर्म का सत्य एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति की आज्ञाप्ति पर किस प्रकार आधारित हो सकता है? वेदांत धर्म में इस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष के वाक्यों को प्रमाण मान लेने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य की सनातन प्रकृति ही इसका प्रमाण है, जो उसका आचार शास्त्र मानव के सनातन आध्यात्मिक एकत्व पर प्रतिष्ठित है, जो चेष्टा द्वारा प्राप्त नहीं होता किंतु पहले ही से लब्ध है।
दूसरी ओर हमारे ऋषियों ने अत्यंत प्राचीन काल से ही समझ लिया था कि मानव जाति का अधिकांश किसी व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उनको किसी न किसी रूप में व्यक्ति विशेष ईश्वर अवश्य चाहिए। जिन बुद्धदेव ने व्यक्ति विशेष ईश्वर के विरुद्ध प्रचार किया था, उनके देह त्याग के पश्चात 50 वर्ष में ही उनके शिष्यों ने उनको ईश्वर मान लिया। किंतु व्यक्ति विशेष ईश्वर की भी आवश्यकता है, और हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ईश्वर की वृथा कल्पना से बढ़कर जीवित ईश्वर इस लोक में समय समय पर उत्पन्न होकर हम लोगों के साथ रहते भी हैं। जबकि काल्पनिक व्यक्ति विशेष ईश्वर तो 100 में 99% उपासना के अयोग्य ही होते हैं। किसी प्रकार के काल्पनिक ईश्वर की अपेक्षा अपनी काल्पनिक रचना की अपेक्षा, अर्थात ईश्वर संबंधी जो भी धारणा हम बना सकते हैं उसकी अपेक्षा वे पूजा के अधिक योग्य है। ईश्वर के संबंध में हम लोग जो भी धारणा रख सकते हैं उसकी अपेक्षा श्री कृष्ण बहुत बड़े हैं। हम अपने मन में जितने उच्च आदर्श का विचार कर सकते हैं उसकी अपेक्षा बुद्धदेव अधिक उच्च आदर्श है, जीवित आदर्श है। इसलिए सब प्रकार के काल्पनिक देवताओं को पदच्युत करके वे चिरकाल से मनुष्यों द्वारा पूजे जा रहे हैं। हमारे ऋषि यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने समस्त भारतवासियों के लिए इन महापुरुषों की, इन अवतारों की पूजा करने का मार्ग खोला है। इतना ही नहीं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं उन्होंने और भी आगे बढ़कर कहा है, यद्यद् विभूति मत् सत्वम श्रीमद्दूर्जितमेव वा तद्देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। मनुष्यों में जहां अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है, समझो वहां मैं वर्तमान हूं। मुझसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है। यह हिंदुओं के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारों की उपासना करने का द्वार खोल देता है। हिंदू किसी भी देश के किसी भी साधु महात्मा की पूजा कर सकते हैं। हम बहुधा ईसाइयों के गिरजों और मुसलमानों की मस्जिदों में भी जाकर उपासना करते हैं। यह अच्छा है, हम इस तरह उपासना क्यों न करें? मैंने पहले ही कहा है, हमारा धर्म सार्वभौम है। यह इतना उदार, इतना प्रशस्त है कि यह सब प्रकार के आदर्शों को आदरपूर्वक ग्रहण कर सकता है। संसार में धर्मों के जितने आदर्श हैं उनको उसी समय ग्रहण किया जा सकता है, और भविष्य में जो सारे विभिन्न आदर्श होंगे उनके लिए हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनको भी इसी प्रकार ग्रहण करना होगा। वेदांत धर्म ही अपनी विशाल भुजाओं को फैलाकर सबको हृदय से लगा लेगा। ईश्वर के अवतार स्वरूप महान ऋषियों के संबंध में हमारी लगभग यही धारणा है। इनकी अपेक्षा एक प्रकार के नीचे दर्जे के महापुरुष और हैं। वेदों में ऋषि शब्द का उल्लेख बारंबार पाया जाता है, और आजकल तो यह एक प्रचलित शब्द हो गया है। आर्षवाक्य विशेष प्रमाण माने जाते हैं। हमें इसका भाव समझना चाहिए। ऋषि का अर्थ है मंत्र दृष्टा, अर्थात जिसने किसी तत्व का दर्शन किया। अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म का प्रमाण क्या है। बाह्य इंद्रियों में धर्म की सत्यता प्रमाणित नहीं होती। यह अत्यंत प्राचीन काल से ही ऋषियों ने कहा है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन के सहित वाणी जिसको न पाकर जहां से लौट आती है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मन। जहां आंखों की पहुंच नहीं, जहां वाणी भी नहीं जा सकती और मन भी नहीं जा सकता। युग युग से यही घोषणा रही है। आत्मा का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व, अनंत जीवन,
मनुष्यों का चरम लक्ष्य आदि प्रश्नों का उत्तर बाह्य प्रकृति नहीं दे सकती। यह मन सदा परिवर्तनशील है, मानो यह सदा बहता जा रहा है। यह परिमित है, मानो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं। यह प्रकृति किस प्रकार उस अनंत, अपरिवर्तनशील, अखंड, अविभाज्य सनातन के विषय में कुछ कह सकती है? यह कदापि संभव नहीं। इतिहास इसका साक्षी है कि चैतन्यहीन जड़ पदार्थ से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की मनुष्य जाति ने जब कभी वृथा चेष्टा की है, परिणाम कितना भयानक हुआ है। फिर यह वेदोक्त ज्ञान कहां से आया? ऋषि होने से यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान इंद्रियों में नहीं है। पर क्या इंद्रियां ही मनुष्यों के लिए सब कुछ हैं? यह कहने का किसे साहस है कि इंद्रियां ही सार सर्वस्व है? हमारे जीवन में, हम में से प्रत्येक के जीवन में संभवतः जब हमारे सामने ही किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, जब हमको कोई आघात पहुंचता है, अथवा जब अत्यधिक आनंद हमको प्राप्त होता है, उसमें शांति के क्षण आते हैं। अनेक दूसरे अवसरों पर ऐसा भी होता है कि मन स्थिर होकर क्षण भर के लिए अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है। उस अनंत की झलक पा जाता है जहां न मन की पहुंच है और न शब्दों की। साधारण जनों के भी जीवन में ऐसा होता है, पर इसको अभ्यास के द्वारा प्रगाढ़, स्थिर और पूर्ण रूप देना होगा। युगों पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि आत्मा न तो इंद्रियों द्वारा ही बद्ध है और न किसी सीमा से ही घिर सकती है। केवल इतना ही नहीं, वह इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान के द्वारा भी सीमाबद्ध नहीं हो सकती। हमें समझना होगा कि ज्ञान उस आत्मा रूपी अनंत श्रृंखला का एक क्षुद्र अंश मात्र है। सत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है। ज्ञान उसी सत्ता का एक अंश है। ऋषियों ने ज्ञान की अतीत भूमि में निर्भय होकर आत्मा का अनुसंधान किया था। ज्ञान पंचेंद्रियों द्वारा सीमाबद्ध है। आध्यात्मिक जगत के सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ज्ञान की अतीत भूमि में इंद्रियों के परे जाना होगा। और इस समय भी ऐसे मनुष्य हैं जो पंचेंद्रियों की सीमा के परे जा सकते हैं। ये ही ऋषि कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक सत्यों का साक्षात्कार किया है। अपने सामने की इस मेज को जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, उसी तरह वेदोक्त सत्यों का प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यह हम इंद्रियों से देख रहे हैं, और आध्यात्मिक सत्यों का भी हम जीवात्मा की ज्ञानातीत अवस्था में साक्षात करते हैं। ऐसा ऋषित्व प्राप्त करना देश, काल, लिंग अथवा जाति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं करता। वात्स्यायन निर्भयता पूर्वक घोषणा करते हैं कि यह ऋषित्व ऋषियों की संतानों, आर्य, अनार्यों, यहां तक मलेच्छों की भी सामान्य संपत्ति है। यही वेदों का ऋषित्व है। हमको भारतीय धर्म के इस आदर्श को सर्वदा स्मरण रखना होगा, और मेरी इच्छा है कि संसार की अन्य जातियां भी इस आदर्श को समझकर याद रखें, क्योंकि इससे धार्मिक लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। शास्त्र ग्रंथों में धर्म नहीं होता, अथवा सिद्धांतों, मतवादों, चर्चाओं तथा तार्किक उक्तियों में भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। धर्म तो स्वयं साक्षात्कार करने की वस्तु है। ऋषि होना होगा। ऐ मेरे मित्रों, जब तक तुम ऋषि नहीं बनोगे, जब तक आध्यात्मिक सत्य के साथ साक्षात नहीं होगा, निश्चय है कि तब तक तुम्हारा धार्मिक जीवन आरंभ नहीं हुआ। जब तक तुम्हारी यह अति चेतन ज्ञानातीत अवस्था आरंभ नहीं होती, तब तक धर्म केवल कहने की ही बात है। तब तक यह केवल धर्म प्राप्ति के लिए तैयार होना ही है। तुम केवल दूसरों से सुनी सुनाई बातों को दोहराते तिहराते भर हो। और यहां बुद्ध का कुछ ब्राह्मणों से
वाद विवाद करते समय का सुंदर कथन लागू होता है। ब्राह्मणों ने बुद्धदेव के पास आकर ब्रह्म के स्वरूप पर प्रश्न किए। उस महापुरुष ने उन्हीं से प्रश्न किया, आपने क्या ब्रह्म को देखा है? उन्होंने कहा, नहीं, हमने ब्रह्म को नहीं देखा। बुद्धदेव ने पुनः उनसे प्रश्न किया, आपके पिता ने क्या उसको देखा है? नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा। क्या आपके पितामह ने उनको देखा है? हम समझते हैं कि उन्होंने भी उसको नहीं देखा। तब बुद्धदेव ने कहा, मित्रों, आपके पितामहों ने भी जिसको नहीं देखा, ऐसे पुरुष के विषय पर आप किस प्रकार विचार द्वारा एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं? समस्त संसार यही कर रहा है। वेदांत की भाषा में हम कहेंगे, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा वागाडंबर से प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रखर बुद्धि से भी नहीं, यहां तक कि बहुत वेद पाठ से भी उसकी प्राप्ति करना संभव नहीं। संसार की समस्त जातियों से वेदों की भाषा में हमको कहना होगा, तुम्हारा लड़ना और झगड़ना वृथा है। तुम जिस ईश्वर का प्रचार करना चाहते हो, क्या तुमने उसको देखा है? यदि तुमने उसको नहीं देखा तो तुम्हारा प्रचार वृथा है। जो तुम कहते हो वह स्वयं नहीं जानते, और यदि तुम ईश्वर को देख लोगे तो तुम झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। उपनिषदों के एक प्राचीन ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजा था। जब लड़का वापस आया तो पिता ने पूछा, तुमने क्या सीखा? पुत्र ने उत्तर दिया, अनेक विद्याएं सीखी हैं। पिता ने कहा, यह कुछ नहीं है, जाओ फिर वापस जाओ। पुत्र गुरु के पास गया। लड़के के लौट आने पर पिता ने फिर वही प्रश्न पूछा और लड़के ने फिर वही उत्तर दिया। उसको एक बार और वापस जाना पड़ा। इस बार जब वह लौटकर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। तब पिता ने कहा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा ब्रह्मज्ञानी के समान चमक रहा है। जब तुम ईश्वर को जान लोगे तो तुम्हारा मुख, स्वर, सारी आकृति बदल जाएगी। तब तुम मानव जाति के लिए महाकल्याण स्वरूप हो जाओगे। ऋषि की शक्ति को कोई नहीं रोक सकेगा। यही ऋषित्व है और यही हमारे धर्म का आदर्श है। और शेष जो कुछ है ये सब वाग विलास, युक्ति विचार, दर्शन, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, यहां तक कि वेद भी ये ऋषित्व प्राप्त करने के सोपान मात्र हैं, गौण है। ऋषित्व प्राप्त करना ही मुख्य है। वेद, व्याकरण, ज्योतिष आदि सब गौण है, जिसके द्वारा हम उस अव्यय ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करते हैं। वही चरम ज्ञान है। जिन्होंने यह प्राप्त किया है वे ही वैदिक ऋषि हैं। हम समझते हैं कि यह ऋषि एक कोटि, एक वर्ग का नाम है। इस ऋषित्व को यथार्थ हिंदू होते हुए हमें अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था में प्राप्त करना ही होगा, और ऋषित्व प्राप्त करना ही हिंदुओं के लिए मुक्ति है। कुछ सिद्धांतों में ही विश्वास करने से, सहस्त्रों मंदिरों के दर्शन से अथवा संसार भर की कुल नदियों में स्नान करने से हिंदू मत के अनुसार मुक्ति नहीं होगी। ऋषि होने पर, मंत्र दृष्टा होने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी। बाद के युगों पर विचार करने पर हम देखते हैं कि उस समय सारे संसार को आलोहित करने वाले अनेक महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारों ने जन्म ग्रहण किया है। अवतारों की संख्या बहुत है। भागवत के अनुसार भी अवतारों की संख्या असंख्य है। इनमें से राम और कृष्ण ही भारत में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। प्राचीन वीर युगों के आदर्श स्वरूप, सत्यपरायणता और समग्र नैतिकता के साकार मूर्ति स्वरूप, आदर्श तनय, आदर्श पति, आदर्श पिता, सर्वोपरि आदर्श राजा राम का चरित्र हमारे सम्मुख महान ऋषि वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित का वर्णन किया है उसकी अपेक्षा अधिक पावन, प्रांजल, मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती। और सीता के विषय में क्या कहा जाए। तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो और मैं तुमसे निसंकोच कहता हूं कि तुम संसार में भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हो, किंतु उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सकोगे। सीता चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचित अनेक हो गए, किंतु सीता और नहीं हुई। भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श है। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं। और समस्त आर्यावर्त भूमि में सहस्त्रों वर्षों से वे स्त्री, पुरुष, बालक सभी की पूजा पा रही हैं। महामहिमामयी सीता स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध, धैर्य तथा सहिष्णुता का सर्वोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से पूजी जाएंगी। जिन्होंने अविचलित भाव से ऐसे महादुख का जीवन व्यतीत किया, वही नित्य साध्वी, सदा शुद्ध स्वभाव सीता, आदर्श पत्नी सीता, मनुष्य लोक की आदर्श, देवलोक की भी आदर्श नारी, पुण्य चरित्र सीता सदा हमारी राष्ट्रीय देवी बनी रहेगी। हम सभी उनके चरित्र को भली भांति जानते हैं, इसलिए उनका विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। चाहे हमारे सब पुराण नष्ट हो जाएं, यहां तक कि हमारे वेद भी लुप्त हो जाएं, हमारी संस्कृत भाषा सदा के लिए काल स्रोत में विलुप्त हो जाए, किंतु मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। जब तक भारत में अतिशय ग्राम्य भाषा बोलने वाले 5 भी हिंदू रहेंगे, तब तक सीता की कथा विद्यमान रहेगी। सीता का प्रवेश हमारी जाति की अस्थि मज्जा में हो चुका है। प्रत्येक हिंदू नर नारी के रक्त में सीता विराजमान है। हम सभी सीता की संतान हैं। हमारी नारियों को आधुनिक भावों में रंगने की जो चेष्टाएं हो रही हैं, यदि उन सब प्रयत्नों में उनको सीता चरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी, तो वे सब असफल होंगे। जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं, भारतीय नारियों से सीता के चरण चिन्हों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी। यही एकमात्र पथ है। उसके पश्चात है भगवान श्री कृष्ण, जो नाना भाव से पूजे जाते हैं और जो पुरुष के समान ही स्त्री के, बच्चे के समान ही वृद्ध के परम प्रिय इष्ट देवता हैं। मेरा अभिप्राय उनसे है जिन्हें भागवतकार अवतार कह के भी तृप्त नहीं होते, बल्कि कहते हैं अन्यान्य अवतार उस भगवान के अंश और कला स्वरूप है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जब हम उनके विविध भाव समन्वित चरित्र का अवलोकन करते हैं, तब उनके प्रति पर्याप्त ऐसे विशेषणों से हमको आश्चर्य नहीं होता। वे एक ही स्वरूप में अपूर्व सन्यासी और अद्भुत गृहस्थ थे। उनमें अत्यंत अद्भुत रजोगुण तथा शक्ति का विकास था और साथ ही वे अत्यंत अद्भुत त्याग का जीवन बिताते थे। बिना गीता का अध्ययन किए कृष्ण चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अपने उपदेशों के वे आकार स्वरूप थे। प्रत्येक अवतार जिसका प्रचार करने वे आए थे, उसके जीवित उदाहरण के रूप में अवतरित हुए। गीता के प्रचारक कृष्ण सदा भगवत गीता के उपदेशों की साकार मूर्ति थे। वे अनासक्ति के उज्ज्वल उदाहरण थे। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कभी उसकी चिंता नहीं की। जिनके कहने ही से राजा अपने सिंहासनों को छोड़ देते थे, ऐसे समग्र भारत के नेता ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा। उन्होंने बाल्यकाल में जिस सरल भाव से गोपियों के साथ क्रीड़ा की, जीवन की अन्य अवस्थाओं में भी उनका वह सरल स्वभाव नहीं छूटा।
उनके जीवन की उस चिरस्मरणीय घटना की याद आती है जिसका समझना अत्यंत कठिन है। जब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव का नहीं बनता, तब तक उसे इसके समझने की चेष्टा करना उचित नहीं। उस प्रेम के अत्यंत अद्भुत विकास को जो उस वृंदावन की मधुर लीला में रूपक भाव से वर्णित हुआ है, प्रेम रूपी मधुरा के पान से जो उन्मत्त हुआ हो, उसको छोड़कर और कोई नहीं समझ सकता। कौन उन गोपियों के प्रेम से उत्पन्न विरह यंत्रणा के भाव को समझ सकता है? जो प्रेम आदर्श स्वरूप है, जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, जो प्रेम स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करता, जो प्रेम इहलोक और परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। और हे मित्रों, इसी गोपी प्रेम के माध्यम से सगुण और निर्गुण ईश्वरवाद के संघर्ष का एकमात्र समाधान मिल सकता है। हम जानते हैं सगुण ईश्वर मनुष्य की उच्चतम धारणा है। हम यह भी जानते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से समग्र जगत व्यापी समस्त संसार जिसकी अभिव्यक्ति है, उस निर्गुण ईश्वर में विश्वास ही स्वाभाविक है। पर साथ ही हम साकार वस्तु की कामना करते हैं। ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसको हम पकड़ सकें, जिसके चरणों पर अपने हृदय का उत्सर्ग कर सकें। इसलिए सगुण ईश्वर ही मनुष्य स्वभाव की उच्चतम धारणा है, किंतु युक्ति इस धारणा से विस्मित रह जाती है। यह वही अति प्राचीनतम समस्या है जिसका ब्रह्मसूत्रों में विचार किया गया है। वनवास के समय युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी ने जिसका विचार किया है, यदि एक सगुण संपूर्ण दयामय सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो उस नारकीय संसार का अस्तित्व क्यों है? उसने उसकी सृष्टि क्यों की? उस ईश्वर को महापक्षपाती कहना ही उचित है। इसकी किसी प्रकार मीमांसा नहीं होती। इसकी मीमांसा गोपियों के प्रेम के संबंध में जो तुम पढ़ते हो, मात्र उससे ही हो सकती है। वे कृष्ण के प्रति प्रयुक्त किसी विशेषण से घृणा करती हैं। वे यह जानने की चिंता नहीं करती कि कृष्ण सृष्टि करता है। वे यह जानने की चिंता नहीं करती कि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे यह जानने की भी चिंता नहीं करती कि वे सर्व सामर्थ्यवान हैं। वे केवल यही समझती हैं कि कृष्ण प्रेममय है। यही उनके लिए यथेष्ट है। गोपियां कृष्ण को केवल वृंदावन का कृष्ण समझती हैं। बहुत सेनाओं के नेता राजाधिराज कृष्ण उनके निकट सदा गोप ही थे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। हे जगदीश, मैं धन, जन, कविता अथवा सुंदरी कुछ भी नहीं चाहता। हे ईश्वर, आपके प्रति जन्म जन्मांतरों में मेरी अहेतुकी भक्ति हो। यह अहेतुकी भक्ति, यह निष्काम कर्म, यह निरपेक्ष कर्तव्य निष्ठा का आदर्श धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय है। मानव इतिहास में प्रथम बार भारत भूमि पर सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण के मुंह से पहले यह तत्व निकला था। भय और प्रलोभनों के धर्म सदा के लिए विदा हो गए और मनुष्य हृदय में नरक भय और स्वर्ग सुख भोग के प्रलोभन होते हुए भी ऐसे सर्वोत्तम आदर्श का अभ्युदय हुआ, जैसे प्रेम के निमित्त, कर्तव्य के निमित्त, कर्म के निमित्त। और यह प्रेम कैसा है? मैंने तुम लोगों से कहा है कि गोपी प्रेम को समझना बड़ा कठिन है। हमारे बीच भी ऐसे मूर्खों का अभाव नहीं है जो श्री कृष्ण के जीवन के ऐसे अति अपूर्व अंश के अद्भुत तात्पर्य को समझने में असमर्थ है। मैं पुनः कहता हूं कि हमारे ही रक्त से उत्पन्न अनेक अपवित्र मूर्ख हैं जो गोपी प्रेम का नाम सुनते ही मानो उसको अत्यंत अपावन समझकर भय से दूर भाग जाते हैं।
उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले अपने मन को शुद्ध करो। और तुमको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस इतिहासकार ने गोपियों के इस अद्भुत प्रेम का वर्णन किया है, वह आजन्म पवित्र नित्य शुद्ध व्यास पुत्र शुकदेव है। जब तक हृदय में स्वार्थ रहेगा, तब तक भगवत प्रेम असंभव है। यह केवल दुकानदारी है कि मैं आपको कुछ देता हूं, भगवान आप भी मुझको कुछ दीजिए। और भगवान कहते हैं, यदि तुम ऐसा न करोगे तो तुम्हारे मरने पर मैं तुम्हें देख लूंगा, चिरकाल तक तुम्हें जलाता रहूंगा। सकाम व्यक्ति की ईश्वर धारणा ऐसी ही होती है। जब तक मस्तिष्क में ऐसे भाव रहेंगे, तब तक गोपियों के प्रेम जनित विरह की उन्मत्तता मनुष्य किस प्रकार समझेंगे। एक बार, केवल एक ही बार यदि उन मधुर अधरों का चुंबन प्राप्त हो जिसका तुमने एक बार चुंबन किया है, चिरकाल तक तुम्हारे लिए उसकी पिपासा बढ़ती जाती है, उसके सकल दुख दूर हो जाते हैं। तब अन्यान्य विषयों की आसक्ति दूर हो जाती है। केवल तुम ही उस समय प्रीति की वस्तु हो जाते हो। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्तारणम निर्णाम वितर वीर नस्ते धरावृतम। पहले कांचन, नाम तथा यश और शुद्र मिथ्या संसार के प्रति आसक्ति को छोड़ो, तभी, केवल तभी तुम गोपी प्रेम को समझोगे। यह इतना विशुद्ध है कि बिना सब कुछ छोड़े इसको समझने की चेष्टा करना ही अनुचित है। जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होता, तब तक इसको समझने की चेष्टा करना वृथा है। हर समय जिनके हृदय में काम, धन, यशोल्प्सा के बुलबुले उठते हैं, ऐसे लोग गोपी प्रेम की आलोचना करने तथा समझने का साहस करते हैं। कृष्ण अवतार का मुख्य उद्देश्य यही गोपी प्रेम की शिक्षा है। यहां तक कि गीता का महान दर्शन भी उस प्रेमोन्मत्तता की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि गीता में साधक को धीरे धीरे उसी चरम लक्ष्य मुक्ति के साधन का उपदेश दिया गया है। किंतु उस गोपी प्रेम में रसास्वाद की उन्मत्तता, प्रेम की मदोन्मत्तता विद्यमान है। यहां गुरु और शिष्य, शास्त्र और उपदेश, ईश्वर और स्वर्ग सब एकाकार है। भय के भाव का चिन्ह मात्र नहीं है, सब बह गया है। शेष रह गई है केवल प्रेमोन्मत्तता। उस समय संसार का कुछ भी स्मरण नहीं रहता। भक्त उस समय संसार में उसी कृष्ण, एकमात्र उसी कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। उस समय वह समस्त प्राणियों में कृष्ण के ही दर्शन करता है। उसका मुंह भी उस समय कृष्ण के ही समान दिखता है। उसकी आत्मा उस समय कृष्णमय हो जाती है। यह है कृष्ण की महिमा। छोटी छोटी बातों में समय वृथा मत गंवाओ। उनके जीवन के जो मुख्य चरित्र हैं, जो तात्विक अंश हैं, उन्हीं का सहारा लेना चाहिए। कृष्ण के जीवन चरित्र में बहुत से ऐतिहासिक अंतर्विरोध मिल सकते हैं। कृष्ण के चरित्र में बहुत से प्रक्षेप हो सकते हैं। ये सभी सत्य हो सकते हैं, किंतु फिर भी उस समय समाज में जो एक अपूर्व नए भाव का उदय हुआ था, उसका कुछ आधार अवश्य था। अन्य किसी भी महापुरुष या पैगंबर के जीवन पर विचार करने पर यह जान पड़ता है कि वह पैगंबर अपने पूर्ववर्ती कितने ही भावों का विकास मात्र है। हम देखते हैं कि उसने अपने देश में, यहां तक कि उस समय जैसी शिक्षा प्रचलित थी, केवल उसी का प्रचार किया है। यहां तक कि उस महापुरुष के अस्तित्व पर भी संदेह हो सकता है। किंतु मैं चुनौती देता हूं कि कोई यह साबित कर दे कि कृष्ण के निष्काम कर्म, निरपेक्ष कर्तव्य निष्ठा और निष्काम प्रेम तत्व के उपदेश संसार में मौलिक आविष्कार नहीं है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति ने निश्चय ही इन तत्वों को प्रस्तुत किया है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये तत्व किसी दूसरे मनुष्य से लिए गए हैं। कारण यह कि कृष्ण के उत्पन्न होने के समय
सर्वसाधारण में इन तत्वों का प्रचार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ही इनके प्रथम प्रचारक हैं। उनके शिष्य वेद व्यास ने पूर्वोक्त तत्वों का साधारण जनों में प्रचार किया। ऐसा श्रेष्ठ आदर्श और कभी चित्रित नहीं हुआ। हम उनके ग्रंथ में गोपी जन वल्लभ वृंदावन विहारी से और कोई उच्चतर आदर्श नहीं पाते। जब तुम्हारे हृदय में इस उन्मत्तता का प्रवेश होगा, जब तुम भाग्यवती गोपियों के भाव को समझोगे, तभी तुम जानोगे कि प्रेम क्या वस्तु है। जब समस्त संसार तुम्हारी दृष्टि से अंतर्धान हो जाएगा, जब तुम्हारे हृदय में और कोई कामना नहीं रहेगी, जब तुम्हारा चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, अन्य कोई लक्ष्य न होगा, यहां तक कि जब तुम में सत्यानुसंधान की वासना भी नहीं रहेगी, तभी तुम्हारे हृदय में उस प्रेमोन्मत्तता का आविर्भाव होगा। तभी तुम गोपियों की अनंत अहेतुकी प्रेम भक्ति की महिमा समझोगे। यही लक्ष्य है। यदि तुमको यह प्रेम मिला तो सब कुछ मिल गया। इस बार हम नीचे की तहों में प्रवेश करते हुए गीता प्रचारक कृष्ण की विवेचना करेंगे। भारत में इस समय कितने ही लोगों में ऐसी चेष्टा दिखाई पड़ती है जो घोड़े के आगे गाड़ी जोतने वालों की सी होती है। हम में से बहुतों की यह धारणा है कि श्री कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम लीला करना बड़ी ही खटकने वाली बात है। यूरोप के लोग भी इसे पसंद नहीं करते। अमुक पंडित इस गोपी प्रेम को अच्छा नहीं समझते। अतएव अवश्य गोपियों को बहा दो। बिना यूरोपीय साहबों के अनुमोदन के कृष्ण कैसे टिक सकते हैं? कदापि नहीं टिक सकते। महाभारत में दो एक स्थानों को छोड़कर वे भी वैसे उल्लेखनीय नहीं। गोपियों का प्रसंग तो है ही नहीं। केवल द्रौपदी की प्रार्थना में और शिशुपाल वध के समय शिशुपाल के कथन में वृंदावन का वर्णन आया है। ये सब प्रक्षेप अंश हैं। यूरोप के साहब लोग जिसको नहीं चाहते वह सब फेंक देना चाहिए। गोपियों का वर्णन, यहां तक कि कृष्ण का वर्णन भी प्रक्षिप्त है। जो लोग ऐसी घोर वाणिज्य वृत्ति के हैं, जिनके धर्म का आदर्श व्यवसाय ही से उत्पन्न हुआ है, उनका विचार यही है कि वे संसार में कुछ करके स्वर्ग प्राप्त करेंगे। व्यवसायी सूद दर सूद चाहते हैं। वे यहां ऐसा कुछ पुण्य संचय करना चाहते हैं जिसके फल से स्वर्ग में जाकर सुख भोग करेंगे। इनके धर्म मत में गोपियों के लिए अवश्य स्थान नहीं है। अब हम उस आदर्श प्रेमी श्री कृष्ण का वर्णन छोड़कर और भी नीचे की तह में प्रवेश करके गीता प्रचारक श्री कृष्ण की विवेचना करेंगे। यहां भी हम देखते हैं कि गीता के समान वेदों का भाष्य कभी नहीं बना और बनेगा भी नहीं। श्रुति अथवा उपनिषदों का तात्पर्य समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि नाना भाष्यकारों ने अपने अपने मतानुसार उनकी व्याख्या करने की चेष्टा की है। अंत में जो स्वयं श्रुति के प्रेरक हैं, उन्हीं भगवान के आविर्भूत होकर गीता के प्रचारक रूप से श्रुति का अर्थ समझाया। और आज भारत में उस व्याख्या प्रणाली की जैसी आवश्यकता है, सारे संसार में इसकी जैसी आवश्यकता है, वैसी किसी और वस्तु की नहीं। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि परवर्ती शास्त्र व्याख्याता गीता तक की व्याख्या करने में बहुधा भगवान के वाक्यों का अर्थ और भाव प्रवाह नहीं समझ सके। गीता में क्या है और आधुनिक भाष्यकारों में हम क्या देखते हैं? एक अद्वैतवादी भाष्यकार ने किसी उपनिषद की व्याख्या की जिसमें बहुत से द्वैत भाव के वाक्य हैं। उसने उनको तोड़ मढ़ोड़ कर कुछ अर्थ ग्रहण किया और उन सब का अपनी व्याख्या के अनुरूप मनमाना अर्थ लगा लिया। फिर द्वैतवादी भाष्यकार ने भी व्याख्या करनी चाहिए। उसमें अनेक अद्वैत मूलक अंश हैं जिनकी खींचतान उसने उनसे द्वैत मूलक अर्थ ग्रहण करने के लिए की, परंतु गीता में इस प्रकार के किसी अर्थ के बिगाड़ने की चेष्टा तुमको नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं ये सब सत्य है। जीवात्मा धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है। इस प्रकार क्रमशः वह उस चरम लक्ष्य अनंत पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होता है। गीता में इसी भाव को समझाया गया है। यहां तक कि कर्मकांड भी
गीता में स्वीकृत हुआ है और यह दिखलाया गया है कि यद्यपि कर्मकांड साक्षात मुक्ति का साधन नहीं है, किंतु गौण भाव से मुक्ति का साधन है, तथापि वह सत्य है। मूर्ति पूजा भी सत्य है, सब प्रकार के अनुष्ठान और क्रियाकर्म भी सत्य है। केवल एक विषय पर ध्यान रखना होगा, वह है चित्त की शुद्धि। यदि हृदय शुद्ध और निष्कपट हो तभी उपासना ठीक उतरती है और हमें चरम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। ये विभिन्न उपासना प्रणालियां सत्य हैं, क्योंकि यदि वे सत्य न होती तो उनकी सृष्टि ही क्यों हुई। विभिन्न धर्म और संप्रदाय कुछ पाखंडी एवं दुष्ट लोगों द्वारा नहीं बनाए गए हैं और न उन्होंने धन के लोभ से इन धर्मों और संप्रदायों की सृष्टि की है, जैसा कि कुछ आधुनिक लोगों का मत है। बाह्य दृष्टि से उनकी व्याख्या कितनी ही युक्ति युक्त क्यों न प्रतीत हो, पर यह बात सत्य नहीं है। इनकी सृष्टि इस तरह नहीं हुई। जीवात्मा की स्वाभाविक आवश्यकता के लिए इन सब का अभ्युदय हुआ है। विभिन्न श्रेणियों के मनुष्यों की धर्म पिपासा को परितृप्त करने के लिए इनका अभ्युदय हुआ है। इसलिए तुम्हें इनके विरुद्ध शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, उस दिन उस आवश्यकता के अभाव के साथ साथ इनका भी लोप हो जाएगा। पर जब तक उनकी आवश्यकता रहेगी, तब तक तुम्हारी आलोचना और तुम्हारी शिक्षा के बावजूद ये अवश्य विद्यमान रहेंगे। तलवार और बंदूक के जोर से तुम संसार को खून में बहा दे सकते हो, किंतु जब तक मूर्तियों की आवश्यकता रहेगी, तब तक मूर्ति पूजा अवश्य रहेगी। ये विभिन्न अनुष्ठान पद्धतियां और धर्म के विभिन्न सोपान अवश्य रहेंगे और हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से समझ सकते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है। इसके बाद ही भारतीय इतिहास का एक शोकजनक अध्याय शुरू होता है। हम गीता में भी भिन्न भिन्न संप्रदायों के विरोध के कोलाहल की दूर से आती हुई आवाज सुन पाते हैं और देखते हैं कि समन्वय के वे अद्भुत प्रचारक भगवान श्री कृष्ण बीच में पड़कर विरोध को हटा रहे हैं। वे कहते हैं, सारा जगत मुझ में उसी तरह गुंथा हुआ है जिस तरह तागे में मणि गुंथी रहती है। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। सांप्रदायिक झगड़ों की दूर से सुनाई देने वाली धीमी आवाज हम तभी से सुन रहे हैं। संभव है कि भगवान के उपदेश से ये झगड़े कुछ देर के लिए रुक गए हों तथा समन्वय और शांति का संचार हुआ हो, किंतु यह विरोध फिर उत्पन्न हुआ। केवल धर्म मत ही पर नहीं, संभवतः वर्ण के आधार पर भी यह विवाद चलता रहा। हमारे समाज के दो प्रबल अंग ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों, पुरोहितों तथा राजाओं के बीच विवाद आरंभ हुआ था और 1000 वर्ष तक जिस विशाल तरंग ने समग्र भारत को सरोभार कर दिया था, उसके सर्वोच्च शिखर पर हम एक और महामहिम मूर्ति को देखते हैं और वे हमारे शाक्य मुनि गौतम हैं। उनके उपदेशों और प्रचार कार्य से तुम सभी अवगत हो। हम उनको ईश्वर अवतार समझकर उनकी पूजा करते हैं। नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचारक संसार में और उत्पन्न नहीं हुआ। कर्मयोगियों में सर्वश्रेष्ठ स्वयं कृष्ण ही मानो शिष्य रूप से अपने उपदेशों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए उत्पन्न हुए। पुनः वही वाणी सुनाई दी जिसने गीता में शिक्षा दी थी, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर भी महाभय से रक्षा होती है। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते भी यान्ति परां गतिम्। स्त्री, वैश्य और शूद्र तक परम गति को प्राप्त होते हैं। गीता के वाक्य श्री कृष्ण की वज्र के समान गंभीर और महती वाणी
सबके बंधन, सबकी श्रृंखला तोड़ देती है और सभी को उस परम पद पाने का अधिकारी बना देती है। एहेव तय जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन साम्य भाव में अवस्थित है, उन्होंने यही सारे संसार को जीत लिया है। ब्रह्म सम स्वभाव और निर्दोष है, इसलिए वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नह्नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। परमेश्वर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा से आत्मा की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता के उपदेशों के जीते जागते उदाहरण स्वरूप गीता के उपदेशक दूसरे रूप में पुनः स्मृत्य लोक में पधारे, जिससे जनता द्वारा उसका एक कण भी कार्य रूप में परिणित हो सके। यही शाक्य मुनि है। ये दीन दुखियों को उपदेश देने लगे। सर्वसाधारण के हृदय तक पहुंचने के लिए देव भाषा संस्कृत को भी छोड़ ये लोक भाषा में उपदेश देने लगे। राज सिंहासन को त्याग कर ये दुखी, गरीब, पतित भिखमंगों के साथ रहने लगे। इन्होंने दूसरे राम के समान चांडाल को भी छाती से लगा लिया। तुम सभी उनके महान चरित्र और अद्भुत प्रचार कार्य को जानते हो, किंतु इस प्रचार कार्य में एक भारी त्रुटि थी, जिसके लिए हम आज तक दुख भोग रहे हैं। भगवान बुद्ध का कुछ दोष नहीं है। उनका चरित्र परम विशुद्ध और उज्जवल है। खेद का विषय है कि बौद्ध धर्म के प्रचार से जो विभिन्न असभ्य और अशिक्षित जातियां धर्म में घुसने लगी, वे बुद्धदेव के उच्च आदर्शों का ठीक अनुसरण न कर सकी। इन जातियों में नाना प्रकार के अंधविश्वास और विभत्स उपासना पद्धतियां थीं। उनके झुंड के झुंड आर्यों के समाज में घुसने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभ्य बन गए, किंतु एक ही शताब्दी में उन्होंने अपने सर्प, भूत, प्रेत आदि निकाल लिए, जिनकी उपासना उनके पूर्वज किया करते थे, और इस प्रकार सारा भारत भ्रांत धारणाओं का लीला क्षेत्र बनकर घोर अवनति को पहुंचा। पहले बौद्ध प्राणी हिंसा की निंदा करते हुए वैदिक यज्ञों के घोर विरोधी हो गए थे। उस समय घर घर इन यज्ञों का अनुष्ठान होता था। हर एक घर पर यज्ञ के लिए आग जलती थी। बस उपासना के लिए और कुछ ठाट बाट नहीं था। बौद्ध धर्म के प्रचार से इन यज्ञों का लोप हो गया। उनकी जगह बड़े बड़े ऐश्वर्य युक्त मंदिर, भड़कीली अनुष्ठान पद्धतियां, शानदार पुरोहित तथा वर्तमान काल में भारत में और जो कुछ दिखाई देता है, सबका आविर्भाव हुआ। कितने ही ऐसे आधुनिक पंडितों के, जिनसे अधिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, ग्रंथों को पढ़ने से यह विदित होता है कि बुद्ध ने ब्राह्मणों की मूर्ति पूजा हटा दी। मुझे यह पढ़कर हंसी आ जाती है। वे नहीं जानते कि बौद्ध धर्म ही ने भारत में ब्राह्मण धर्म और मूर्ति पूजा की सृष्टि की थी। 1 ही 2 वर्ष हुए, रूस निवासी एक प्रतिष्ठित पुरुष ने एक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें ईसा मसीह के एक अद्भुत जीवन चरित्र का पता लगा है। उसी पुस्तक में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि ईसा धर्म शिक्षार्थ ब्राह्मणों के पास जगन्नाथ जी के मंदिर में गए थे, किंतु उनकी संकीर्णता और मूर्ति पूजा से तंग आकर वे वहां से तिब्बत के लामाओं के पास गए और वहां से सिद्ध होकर स्वदेश लौटे। जिन्हें भारत के इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान है, वे इसी विवरण से जान सकते हैं कि पुस्तक में आद्योपांत कैसा छल प्रपंच भरा हुआ है। क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर तो एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। हमने इसको एवं अन्यान्य बौद्ध मंदिरों को हिंदू मंदिर बना लिया। इस प्रकार के कार्य हमें इस समय भी बहुत करने पड़ेंगे। यही जगन्नाथ का इतिहास है, और उस समय वहां एक भी ब्राह्मण नहीं था। फिर भी कहा जा रहा है कि ईसा मसीह वहां ब्राह्मणों से उपदेश लेने के लिए गए थे। हमारे दिग्गज रूसी पुरातत्ववेता की ऐसी ही राय है।
इस प्रकार प्राणी मात्र के प्रति दया की शिक्षा, अपूर्व आचारनिष्ठ धर्म और नित्य आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व संबंधी बाल की खाल निकालने वाले विचारों के होते हुए भी समग्र बौद्ध धर्म रूपी प्रासाद चूर चूर होकर गिर गया और उसका खंडहर बड़ा ही विभत्स है। बौद्ध धर्म की अवनति से जिन घृणित आचारों का आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास न समय है न इच्छा ही। अति कुत्सित अनुष्ठान पद्धतियां, अत्यंत भयानक और अश्लील ग्रंथ जो मनुष्य द्वारा न तो कभी लिखे गए थे और न मनुष्य ने जिनकी कभी कल्पना तक की थी, अत्यंत भीषण पाशव अनुष्ठान पद्धतियां जो और कभी धर्म के नाम से प्रचलित नहीं हुई थी, ये सभी गिरे हुए बौद्ध धर्म की सृष्टि है। परंतु भारत को जीवित रहना ही था, इसलिए पुनः भगवान का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने कहा था जब कभी धर्म की हानि होती है तभी मैं आता हूं। वे फिर से आए। इस बार दक्षिण देश में भगवान का आविर्भाव हुआ। उस ब्राह्मण युवक का जिसके बारे में कहा गया है कि उसने 16 वर्ष की उम्र में ही अपनी सारी ग्रंथ रचना समाप्त की थी, उसी अद्भुत प्रतिभाशाली शंकराचार्य का अभ्युदय हुआ था। इस 16 वर्ष के बालक के लेखों से आधुनिक सभ्य संसार विस्मित हो रहा है। वह अद्भुत बालक था। उसने संकल्प किया था कि समग्र भारत को उसके प्राचीन विशुद्ध मार्ग में ले जाऊंगा। पर यह कार्य कितना कठिन और विशाल था, इसका विचार तो करो। उस समय भारत की जैसी अवस्था थी, इसका भी तुम लोगों को दिग्दर्शन कराता हूं। जिन भीषण आचारों का सुधार करने को तुम लोग अग्रसर हो रहे हो, वे उसी अधपतन के युग के फल हैं। तातार, बलूची और भयानक जातियों के लोग भारत में आकर बौद्ध बने और हमारे साथ मिल गए। अपने राष्ट्रीय आचारों को भी वे साथ लाए। इस तरह हमारा राष्ट्रीय जीवन अत्यंत भयानक पाशव आचारों से भर गया। इस ब्राह्मण युवक को बौद्धों से विरासत में यही मिला था और उसी समय से अब तक भारत भर में इसी अधपतित बौद्ध धर्म पर वेदांत की पुनर्विधेय का कार्य संपन्न हो रहा है। अब भी यही काम जारी है, अब भी उसका अंत नहीं हुआ। महादार्शनिक शंकर ने आकर दिखलाया कि बौद्ध धर्म और वेदांत के सारांश में विशेष अंतर नहीं है। किंतु कालांतर में बुद्ध के शिष्य अपने आचार्य के उपदेशों का मर्म न समझ हीन हो गए और आत्मा तथा ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार करके नास्तिक हो गए। शंकर ने यही दिखलाया और तब सभी बौद्ध अपने प्राचीन धर्म का अवलंबन करने लगे। पर वे उन अनुष्ठानों के आदी बन गए थे। इन अनुष्ठानों के लिए क्या किया जाए, यह कठिन समस्या उठ खड़ी हुई। तब मतिमान रामानुज का अभ्युदय हुआ। शंकर की प्रतिभा प्रखर थी, किंतु उनका हृदय रामानुज के समान उदार नहीं था। रामानुज का हृदय शंकर की अपेक्षा अधिक विशाल था। उन्होंने पद दलितों की पीड़ा का अनुभव किया और उनसे सहानुभूति की। उस समय की प्रचलित अनुष्ठान पद्धतियों में उन्होंने यथाशक्ति सुधार किया और नई अनुष्ठान पद्धतियों, नई उपासना प्रणालियों की सृष्टि उन लोगों के लिए की जिनके लिए ये अति आवश्यक। इसी के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सबके लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक उपासना का द्वार खोल दिया। यह था रामानुज का कार्य। उनके कार्य का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा। उत्तर भारत तक उसका प्रसार हुआ। वहां भी कई आचार्य इसी तरह कार्य करने लगे, किंतु यह बहुत देर में मुसलमानों के शासन काल में हुआ। उत्तर भारत के इन अपेक्षाकृत आधुनिक आचार्यों में से चैतन्य सर्वश्रेष्ठ हुए। रामानुज के समय से धर्म प्रचार की एक विशेषता की ओर ध्यान दो। तब से धर्म का द्वार सर्वसाधारण के लिए खुला रहा। शंकर के पूर्ववर्ती आचार्यों का यह जैसा मूल मंत्र था, रामानुज के परवर्ती आचार्यों का भी यह वैसा ही मूल मंत्र रहा। मैं नहीं जानता कि लोग शंकर को अनुदार मत के पोषक क्यों कहते हैं। उनके लिखे ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो उनकी संकीर्णता का परिचय दे। जिस तरह भगवान बुद्धदेव के उपदेश उनके शिष्यों के हाथ बिगड़ गए हैं,
संभवतः यह उनकी शिक्षा के कारण नहीं, वरन उनके शिष्यों की अयोग्यता के कारण है। उत्तर भारत के महान संत चैतन्य गोपियों के प्रेमोन्मत्त भाव के प्रतिनिधि थे। चैतन्य देव स्वयं एक ब्राह्मण थे। उस समय के एक प्रसिद्ध न्यायिक वंश में उनका जन्म हुआ था। वे न्याय के अध्यापक थे, तर्क द्वारा सबको परास्त करते थे। यही उन्होंने बचपन से जीवन का उच्चतम आदर्श समझ रखा था। किसी महापुरुष की कृपा से इनका संपूर्ण जीवन बदल गया। तब उन्होंने वाद विवाद, तर्क, न्याय का अध्यापन सब कुछ छोड़ दिया। संसार में भक्ति के जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, प्रेमोन्मत्त चैतन्य उनमें से एक श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी भक्ति तरंग सारे बंगाल में फैल गई, जिससे सबके हृदय को शांति मिली। उनके प्रेम की सीमा न थी। साधु, असाधु, हिंदू, मुसलमान, पवित्र, अपवित्र, वैश्या, पतित, सभी उनके प्रेम के भागी थे। वे सब पर दया रखते थे। यद्यपि काल के प्रभाव से सभी अवनति को प्राप्त होते हैं और उनका चलाया हुआ संप्रदाय घोर अवनति की दशा को पहुंच गया है, फिर भी आज तक वह दरिद्र, दुर्बल, जातिच्युत, पतित, किसी भी समाज में जिनका स्थान नहीं है, ऐसे लोगों का आश्रय स्थान है। परंतु साथ ही सत्य के लिए मुझे स्वीकार करना ही होगा कि दार्शनिक संप्रदायों में ही हम अद्भुत उदार भाव देखते हैं। शंकर मतावलंबी कोई भी यह बात स्वीकार नहीं करेगा कि भारत के विभिन्न संप्रदायों में वास्तव में कोई भेद है, किंतु जाति भेद के विषय में शंकर अत्यंत संकीर्णता का भाव रखते थे। इसके विपरीत प्रत्येक वैष्णवाचार्य में हम जाति विषयक प्रश्नों की शिक्षा के बारे में अद्भुत उदारता देखते हैं, जबकि उनमें धार्मिक प्रश्नों के विषय में अत्यंत संकीर्णता पाते हैं। एक का था अद्भुत मस्तिष्क, दूसरे का था विशाल हृदय। अब एक ऐसे अद्भुत पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था जिसमें ऐसा ही हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ विराजमान हो, जो शंकर के प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क एवं चैतन्य के अद्भुत विशाल अनंत हृदय का एक ही साथ अधिकारी हो, जो देखे कि सब संप्रदाय एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है, जिसका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र, दुर्बल, पतित सबके लिए द्रवित हो, लेकिन साथ ही जिसकी विशाल बुद्धि ऐसे महान तत्वों को परिकल्पना करे जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी संप्रदायों में समन्वय साधित हो, और इस अद्भुत समन्वय द्वारा वह एक हृदय और मस्तिष्क के सार्वभौम धर्म को प्रकट करे। एक ऐसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने वर्षों तक उनके चरणों तले बैठकर शिक्षा लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, इसकी आवश्यकता पड़ी थी और वह उत्पन्न हुआ। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसका समग्र जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ जो पाश्चात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था, जो भारत के सब शहरों की अपेक्षा विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ था। वहां पुस्तकीय ज्ञान से हर प्रकार से अनभिज्ञ वह रहता था। यह महाप्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपना नाम तक लिखना नहीं जानता था, किंतु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े अत्यंत प्रतिभावान स्नातकों ने उसको एक महान बौद्धिक प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया। वे अद्भुत महापुरुष थे श्री राम कृष्ण परमहंस। यह तो एक बड़ी लंबी कहानी है। आज रात को तुम्हें उनके विषय में कुछ भी बताने का समय नहीं है, इसलिए मुझे सब भारतीय महापुरुषों के पूर्ण प्रकाश स्वरूप युगाचार्य श्री रामकृष्ण का उल्लेख भर करके आज समाप्त करना होगा। उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष कल्याणकारी हैं। उनके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति थी उस पर विशेष ध्यान दो। वे एक दरिद्र ब्राह्मण के लड़के थे। उनका जन्म बंगाल के सुदूर, अज्ञात, अपरिचित किसी एक गांव में हुआ था।
आज यूरोप अमेरिका के सहस्त्रों व्यक्ति वास्तव में उनकी पूजा कर रहे हैं। भविष्य में और भी सहस्त्रों मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। ईश्वर की लीला कौन समझ सकता है? भाइयों, तुम यदि इसमें विधाता का हाथ नहीं देखते तो तुम अंधे हो, सचमुच जन्मांध हो। यदि समय मिला, यदि दूसरा अवसर मिल सका तो इनके संबंध में विस्तार पूर्वक कहूंगा। इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हीं का, केवल उनका ही वाक्य है। पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो सत्य, ब्रह्मपूर्ण अथवा मानव जाति के लिए हितकारी न हो, तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं और उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूं। अस्तु।